हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे व्लॉगिंग चैनल केएम पर आर व्लॉग्स। सो फाइनली आज वो वीडियो आ ही गया जिसमें मैं अपने बाइक का हैंडल बार मॉड करने वाला हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिमांडेड मॉडिफिकेशन फॉर द 204V, क्योंकि हैंडल बार से कई चीज़ें डिफाइन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइडिंग पोस्चर, उसके बाद जो एक्सेसरीज़ है वो बिठाना कितना ईजी है वो होता है। एंड द थिंग इज़ कि एडजस्टेबिलिटी, हर एक का राइडिंग पोस्चर अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है। तो ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स फिक्स्ड होते हैं, वी कैन चेंज देम। हैंडल बार लगाने के बाद वी कैन एक्सपेरिमेंट कि अगर थोड़ा सा एग्रेसिव चाहिए, लीन बैक चाहिए फॉर टूरिंग एंड ऑल। सो ये पहला पार्ट होने वाला है। एक्चुअली ये इंस्टॉलेशन के मैं दो अलग पार्ट बनाने वाला हूँ। इन द फर्स्ट पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू गाइज अबाउट द अमाउंट ऑफ पार्ट्स, द नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड। बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। अगर आपने स्किप किया तो कुछ पार्ट मिस हो जाएंगे, बाद में मुझे मत बोलना कि आपने ठीक से बताया नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वाई डिड आई डिसाइड टू इंस्टॉल दी हैंडल बार ऑन द अपाचे 204V। सेकेंड थिंग इज़ कि उससे राइडिंग पोस्चर पे कैसे अफेक्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड लास्टली घर चलते हैं और जितने भी पार्ट्स मैंने अब तक कलेक्ट किए, लिटरली कलेक्ट करे, मुझे मोर देन 1 मंथ लग गया टू गेट ईच एंड एवरी पार्ट अकॉर्डिंग टू माई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइडिंग पोस्चर, स्ट्रीट फाइटर जिसे हम कहते हैं, वो परफेक्ट अपराइट नहीं होती। माई हाइट इज़ 5'8", सो एवरेज हाइट का मैं हूँ। इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। प्लीज़ इग्नोर द फुट पैक पोजिशनिंग, क्योंकि फुट पैक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। बट अभी हैंडल बार की बात करते हैं। तो मैं जैसे कि बैठा हूँ, आप एक ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा आगे हूँ। आई हैव लीन्ड अहेड अ लिटिल बिट। ये थोड़ा सा लीन होने की वजह से आप थोड़ा रिलैक्स करोगे तो पूरी आपकी बॉडी का वेट आगे आ जाता है। हाथ तो हो गए, बट जो लोअर बैक है ना, वो थोड़ी पेन करना स्टार्ट कर देती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जब मैं हैंडल बार इंस्टॉल करूँगा, सो आई विल बी सिटिंग लाइक दिस, प्रॉपरली अपराइट। तो अगर मैं रिलैक्स भी हुआ तो इट वुड बी अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। अगर ये एक नॉर्मल राइडिंग पोजीशन हुई तो अपाचे का जो हैंडल है वो यहाँ है, ऐसे नीचे। ये देख सकते हैं आप। जब मैं सैडलिंग करता हूँ तो मुझे लिटरली आगे झुक कर बाइक चलानी पड़ती है, विच इज़ नॉट दैट सेफ एंड अब बात करते हैं अबाउट द स्पेयर पार्ट्स विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बजाज डोमिनार के स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए एंड अपाचे 164V का हैंडल बार यूज़ किया। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पार्ट्स दिखाता हूँ कि वाई आई यूज़ दो स्पेसिफिक पार्ट्स। बट शॉर्ट में बताओ तो बजाज के जो पार्ट्स हैं ना, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। द स्पेसिफिक पार्ट्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे बाकी पार्ट्स के बारे में नहीं बोलना है। एंड द थिंग इज़ उसकी प्राइस भी अफोर्डेबल होती है। तो अब घर जाते हैं, इनफ ऑफ मोटो व्लॉगिंग। घर पे जाते हैं और मैं आपको एक एक करके हर एक स्पेयर पार्ट के बारे में बताता हूँ, दिखाता हूँ कौन से पार्ट्स लगे एंड उनके पार्ट नंबर भी बताता हूँ। सो गाइज आई एम बैक होम, द राइड वॉज ग्रेट। उसका मोटो व्लॉग कुछ दिनों बाद आएगा। टुडे आई विल बी शोइंग यू द स्पेयर पार्ट्स विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस हैंडल बार मॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी स्पेयर पार्ट आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। उसके पार्ट नंबर क्या है, कहाँ से लेना है, एंड जो अल्ट्रेशंस हमें करने पड़ेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। एनीवेज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्पेयर पार्ट्स लिस्ट। दीज आर ऑल द पार्ट्स विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द हैंडल बार। ये आप जो हैंडल बार देख रहे हैं, ये एक डोमिनार 400 का रिप्लेस्ड हैंडल बार है। बेसिकली मेरा एक दोस्त है पार्थ मोरे नाम से, अगर आपने शिवनाटाकी डैम का व्लॉग देखा होता तो उसमें एक डोमिनार थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने हैंडल बार रिप्लेस किया था और ये उसका पुराना हैंडल बार है। ये थोड़ा सा डैमेज है, तो मैंने सिर्फ मेजरमेंट्स लेने के लिए कुछ दिनों के लिए उससे ये लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डोमिनार 400 का हैंडल बार इंस्टॉल करना कैंसिल कर दिया है। द रीज़न बीइंग कि डोमिनार के जो स्पेयर पार्ट्स है वो ईजिली अवेलेबल होते नहीं है, आपको ऑर्डर देनी पड़ती है और कुछ दिन रुकना पड़ता है। एंड अगर कुछ मिसहैप हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपनी अपाचे तो ऑब्वियसली टीवीएस सर्विस सेंटर जाएगी। तो डोमिनार के हैंडल के लिए बजाज जाओ, ऑर्डर प्लेस करो और कुछ दिन रुको, उसके बाद हैंडल आता है। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दैट आई हैव डिसाइडेड टू इंस्टॉल दी अपाचे 164V's हैंडल बार ऑन द 200। वाई? लेट मी शो यू फर्स्ट बाय अनबॉक्सिंग दैट वन। ज़्यादा कुछ होता नहीं है बॉक्स में, आई मीन पैकेट में। तो दिस इज़ दी अपाचे 164V's हैंडल बार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर गाड़ी गिर गई तो सबसे पहले हैंडल बार बेंड होता है, क्योंकि सारा जो फोर्स रहता है वो हैंडल ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है एंड इट बेंड्स। तो अगर मेरे बाइक को कुछ हुआ तो डोमिनार का हैंडल बेंड होगा अगर मैंने इंस्टॉल किया तो, एंड इट इज़ 900 रुपीज़। और अगर आप देखें दोनों हैंडल बार्स को
तो प्रिटी मच दे आर आइडेंटिकल आइट से। इसका जो थिकनेस होता है द डायमीटर इट इज़ प्रिटी मच सेम। फिर उसके बाद ये जो मशीनिंग है इट इज़ ऑल्सो प्रिटी मच सेम, यू नो, इसका जो थिकनेस होता है वो विड्थ। एंड इट कॉस्ट 565 रुपीज़। पार्ट नंबर अभी स्क्रीन पर आएगा। और अगर डिफरेंसेस की बात करें तो हार्डली जो एज टू एज डिफरेंस है, तो यहाँ से डोमिनार का हैंडलबार हार्डली 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है। सो दिस इज़ द मेन कंपोनेंट। इसे ऑर्डर करके मेरे पास डिलीवर होने में लगभग 1 महीना चला गया फ्रॉम द सर्विस सेंटर एक्चुअली। सो दिस इज़ द हैंडलबार ब्रैकेट, द लोअर हैंडलबार ब्रैकेट ऑफ द यूजी डोमिनार। दिस इज़ द ब्रैकेट। तो जो यूजी का ब्रैकेट है ना, ये थोड़ा ऊंचा है, आई मीन थोड़ा लंबा है ऐसा। प्री यूजी जो थी उसका इतना ही था, जस्ट लाइक अ KTM। ऑलराइट, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। इसका पार्ट नंबर मैं आपको दिखा चुका हूँ। दिस इज़ द अपर ब्रैकेट ऑफ द डोमिनार 400। दिस इज़ द प्री यूजी वन एक्चुअली। तो बात ऐसी है कि ये जो ब्रैकेट है, बाकी सारे पार्ट्स आ गए आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, बट ये पार्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा। तो आपने कमलेश का यूट्यूब चैनल देखा होगा। कमलेश यानी यंग राइड्स नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके पास ब्लू कलर की, यू नो, मैट ब्लू कलर की 204V है BS6। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तो उसके पास ये पार्ट पड़ा था एंड आई, यू नो, टोल्ड हिम टू शिप इट टू मी। तो ये 100 रुपीज़ का पार्ट मुझे टोटल 250 रुपये का पड़ा है। बट एनीवेज ह्यूज थैंक्स टू कमलेश। एंड इसका पार्ट नंबर अभी स्क्रीन पर आएगा फॉर द UG वन। अब ये जो हार्डवेयर है ना, अगर आप ये भी ऑर्डर करें तो ये पूरा किट आता है सर्विस सेंटर के पास, तो आप ये हैंड पिक कर सकते हैं। दीज आर द 2 बोल्ट्स विच विल बी रिक्वायर्ड। ये आएंगे, मतलब उस किट के साथ आएंगे, पर फिर भी आपको मैं पार्ट नंबर दे देता हूँ। उसके बाद दीज आर दी नाइलॉक नट्स। मेक श्योर कि आप यही नट्स यूज़ करें अपनी बाइक के इंस्टॉलेशन में, क्योंकि इसमें एक लॉक होता है, यू नो, रबर का। एंड द थिंग इज़ कि आपकी बाइक पर वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा आता है, तो रेगुलर नट यूज़ करेंगे तो वो लूज़ हो जाएगा और आपका हैंडल हाथ में आ सकता है। सो दीज आर द नेक्स्ट वंस। दीज आर द बोल्ट्स। ओके, तो ये जो है वो एक्चुअली डोमिनार के बोल्ट्स है, ब्लैक कलर्ड वंस, जो आपके ब्रैकेट के इन 4 होल्स में लगेंगे। बट मैंने ये बोल्ट्स लिए हैं। दीज आर दी होंडा हॉर्नेट 2.0 बोल्ट्स। एक्चुअली मुझे डोमिनार के पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने हॉर्नेट का भी सेटअप करने का सोचा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो दिस इज़ द अपर ब्रैकेट ऑफ द हॉर्नेट 2.0 एंड दीज आर द बोल्ट्स। ये अब मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी को ये ब्रैकेट चाहिए एंड लोअर ब्रैकेट्स एज वेल, तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। एंड नाउ दी हैंडल बार राइजर्स, बेसिकली बार एंड वेट्स है। ये पल्सर 150 के बार एंड वेट्स है ओरिजिनल, जिन्हें मैंने मशीनिंग किया है। दिस इज़ द स्टॉक बार एंड वेट विद एन 8 mm होल इनसाइड। एंड अभी गर्मा गर्म ये निकला है लीड से। इट हैज़ ए 10 mm होल, जो कि अपने डॉमी के स्टॉक बोल्ट पे लगेगा। एंड ऊपर और नीचे से एक प्रॉपर फेसिंग कर दिया है सो दैट वी गेट अ फ्लैट सर्फेस। तो अब ये दूसरा लेथ पर चढ़ेगा। नीचे से थोड़ी फेसिंग की, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्शन आता है, और ऊपर से भी की इसे फ्लैट करने के लिए। ओरिजिनल बार एंड्स का जो अपर सेक्शन है वो थोड़ा कर्व होता है, बट दीज आई हैव फ्लैटेंड देम और प्रॉपरली पेंट भी कर लिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये माइल्ड स्टील के हैं, इजीली रस्ट हो सकते हैं। और वो बोल्ट है, बड़ा बोल्ट, इस बोल्ट को रस्ट कर देंगे अगर इसका आपने ठीक से पेंट नहीं किया तो। मैं इन्हें आज सिल्वर कलर में पेंट करने वाला हूँ। वाई? बिकॉज उस ब्लैक हैंडल बार पर ये सिल्वर ब्रैकेट बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए अब इसे पेंट करते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। सो मैंने इन दोनों पार्ट्स को ठीक से सैंड कर लिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। एंड दिस इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ द रैटल कैन पेंट्स। बॉस्नी का, यू नो, मेटालिक सिल्वर है। गाइज एक्चुअली प्लान चेंज हो चुका है। मैंने पहले ये रबर के बुश यूज़ करना चूज़ किया था, मैंने इसे कट भी किया था, बट द थिंग इसे प्रॉपरली कट नहीं हुआ है। एंड इफ यू कैन सी, जो राइजर्स हम लगाने वाले हैं, बेसिकली द बार एंड वेट्स, तो उनका ये जो एरिया है ये इस एरिया से बड़ा है। एक्चुअली ये वॉशर, जो स्टॉक वॉशर है, पर इस पर आने वाले थे और उस पर ये बैठने वाला था ऐसे। बट क्योंकि इसका एरिया, यू नो, मिसमैच्ड है, तो आई थिंक कि उस पर लोड ठीक से आएगा नहीं। हैंडल बार का जो लोड होता है पूरा, वो कम एरिया पे पड़ेगा, विच इज़ ट्रबलसम। सो आई हैव कैंसल्ड द, यू नो, रबर बुशिंग थिंग। 50-60 रुपीज़ वेस्ट हो गए, बट ये सब तो चलता रहता है। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि ये जो होंडा शाइन या हीरो की किसी भी बाइक के
ब्रैकेट के जो वॉशर आते हैं वो मैंने परचेस किए लोकल मार्केट से. These are pretty expensive, 86 rupees, sorry 88 rupees for all these 6. तो the thing is ये अब टी पर आएंगे so that load is equally distributed and at the same time नट के साइड में ये ऐसे डबल वॉशर लगेंगे so that उस पर भी प्रॉपरली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. एंड अगर हम ये बार एंड वेट दैट इज़ द राइजर इस पर रखें तो इट इज़ स्लाइटली बिगर सो प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा.